Hello students, hope you all are well. So today starting with the new chapter, that is excretory products and their elimination. Okay, in this section we will learn about all the excretory material which we excrete from our body. Okay, so now let us start. The animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chloride, phosphate and sulfate. ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं इन सभी एक्सक्रीटरी और वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपनी बॉडी में. ये वो एक्यूमुलेट करते हैं किसको, अमोनिया को एक्यूमुलेट करते हैं, यूरिया को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं. फिर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वाटर भी एक्सक्रीट आउट होता है, कुछ आयंस भी होते हैं, फॉस्फेट, सल्फेट एटसेट्रा. ये सभी क्या हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के प्रोडक्ट्स हैं. ओके, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अदर मीन्स ऑल्सो लाइक एक्सेस इंजेशन. अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया जाए. एक तो देखो ये कैसे बनेंगे, ये कैसे एक्यूमुलेट होंगे, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, बॉडी में एक्टिविटीज़ होती हैं सेल के अंदर. और दूसरा तरीका है कि जब आप एक्सेस इंजेशन कर लो, एक्सेस इंजेशन कर लो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लो. ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज़ दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली. ऐसे सब्सटेंसेस को रिमूव करना पड़ता है, या तो टोटली पूरी तरीके से या फिर पार्शली. कुछ मतलब जैसे अगर पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं एक्सक्रीट, या कंप्लीट रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो पार्शली रिमूव करना पड़ता है इनको. क्योंकि अगर ये बॉडी में एक्यूमुलेट रहे, इकट्ठे होकर रहे, तो फिर ये टॉक्सिक बन जाएंगे और फिर बॉडी को हार्म करेंगे. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द मैकेनिज़्म ऑफ एलिमिनेशन, कि क्या क्या मैकेनिज़्म है इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने का. और स्पेशल एम्फेसिस है जो कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट है, मतलब जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट होते हैं उनके ऊपर मोस्टली एम्फसाइज़ किया गया है कि कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करवाए जाते हैं या एलिमिनेट कराए जाते हैं. नाउ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीन मेजर फॉर्म्स हैं किसकी, नाइट्रोजनस वेस्ट की. ओके, कौन कौन सी, अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है. तो ये तीन मेजर फॉर्म्स हैं जिन्हें एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं. अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है एंड इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन. अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है नाइट्रोजन की, और उसे एलिमिनेट करने के लिए, उसे एक्सक्रीट करने के लिए वाटर बहुत हाई अमाउंट में चाहिए होता है. फिर यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया. एंड इट कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. तो यूरिक एसिड क्योंकि बहुत कम टॉक्सिक है, तो वाटर का लॉस बहुत कम होता है. अब देखो एक बात समझो, जो अमोनिया होता है क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक है, इसीलिए उसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए एक्सक्रीट करवाने के लिए. और जो यूरिक एसिड है वो कम टॉक्सिक है और इसे पानी कम चाहिए. तो अमोनिया सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट कर पाएंगे ना जिनके पास पानी की कमी ना हो, जिनके पास आस पास पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, मतलब जैसे कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ही मोस्टली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं. बाकी के ऑर्गेनिज्म जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं यूरिया या यूरिक एसिड में. ठीक है, उनको एनर्जी तो लगानी पड़ती है इस प्रोसेस के लिए, बट अब उनके पास इतना पानी ही अवेलेबल नहीं है. ओके, तो वो एक्सक्रीशन के दौरान या एलिमिनेशन के दौरान इतना पानी कहाँ से लाएंगे, उनके पास है ही नहीं इतना पानी. जबकि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो तो रह ही पानी में रहे, उनके पास कभी भी किसी तरीके की पानी की कमी नहीं होगी. तो इसीलिए यूजुअली अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके, तो अब पढ़ते हैं. सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज़ अमोनोटेलिज्म. तो अगर अमोनिया एक्सक्रीट किया जा रहा है उस प्रोसेस को कहेंगे अमोनोटेलिज्म. और बहुत सी बॉनी फिशेस
एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स जो हैं वही अमोनोटैलिक होते हैं नेचर में। ओके, अब अमोनिया जो है वो रेडिली सॉल्यूबल होता है। अमोनिया रेडिली सॉल्यूबल होता है तो वो सॉल्यूबलाइज हो जाएगा वाटर में और फिर उसे एक्सक्रीट करवा दिया जाएगा बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। ओके, तो उन्हें ईजीली, वो क्योंकि रेडिली सॉल्यूबल है, उसे ईजीली एक्सक्रीट करवा दिया जाएगा। ओके, या तो गिल सरफेस के थ्रू या फिर बॉडी सरफेस के थ्रू। नाउ एज अमोनियम आयंस की फॉर्म में किडनीज जो हैं वो कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती हैं अमोनिया के रिमूवल में। ओके, किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। देन जो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन है, अब क्योंकि टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन पे क्या होगा, लैंड पे क्या होगा, वाटर जो है वो कम होगा, तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन ने ये नेसेसिटेट कर दिया कि प्रोड्यूस किया जाए लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब अब हम पानी इतना नहीं लॉस कर सकते, इसीलिए अमोनिया से कम टॉक्सिक कुछ बनाया जाए, अमोनिया से लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट बनाया जाए, जैसे यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब जैसे जो मैमल्स हैं, बहुत से टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं या मरीन फिशेस हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया और इन्हें बोला जाता है यूरियोटैलिक। तो हम भी क्या हैं, यूरियोटैलिक हैं। नाउ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज़ कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर। ओके, इन एनिमल्स में अमोनिया पहले लिवर में जाता है, लिवर में जाकर कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर और फिर रिलीज़ हो जाता है इनटू द ब्लड, फिर फिल्टर होता है और किडनीज हेल्प करती हैं इनको एक्सक्रीट करवाने में। ओके, तो मैमल्स क्या होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं। कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो रिटेन भी होता है किडनी की मैट्रिक्स में कुछ मैमल्स के अंदर, ताकि डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो सके ना। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब होता है, ये आगे एक टॉपिक आएगा उसमें डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी मैं जनरल बता देती हूँ। ऑस्मोलैरिटी मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी फ्लूइड के और ऑस्मोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन की जाती है। ठीक है, ऑस्मोलाइट्स जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, सॉल्यूट्स हो गए, अलग अलग आयंस हो गए, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज़ यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं वो होते हैं यूरिकोटैलिक। सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, ये क्या एक्सक्रीट करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट जैसे सब्सटेंस को ये एक्सक्रीट करते हैं। आपने बर्ड का एक्सक्रीटा यूजुअली देखा भी हुआ है, तो पेस्ट की फॉर्म में ये एक्सक्रीट करते हैं विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड यूरिकोटैलिक एनिमल्स। Then a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures. Mostly invertebrates में ये structures कैसे होते हैं, ये simple tubular forms में होते हैं, और वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको किडनीज कहा जाता है। जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, हम पढ़ चुके हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स को। तो प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं किन में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को फ्लैटवर्म्स भी कहा जाता है, एग्जाम्पल प्लेनेरिया। देन कुछ रोटिफर्स हैं, एनिलिड्स हैं या सिफेलोकॉर्डेट हैं जैसे एम्फियोक्सिस, इनमें भी प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ जो ये प्रोटोनेफ्रीडिया हैं, ये प्राइमरली इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन, वही जिसको ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। तो प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम का रेगुलेशन करना। देन अगले स्ट्रक्चर्स हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया भी ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ पर, अर्थवॉर्म में, एनेलिड्स में।
ठीक है। नेफ्रीडिया क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को, और ये भी मेंटेन करते हैं फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, ये भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स में होते हैं ये, जैसे कि कॉकरोचेस। मालफीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन। वही सेम बात, सारे के सारे स्ट्रक्चर काम तो उनके यही हैं। क्या काम है, एक्सक्रीशन करवाना, वेस्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट उसको रिमूव करवाना, और दूसरा काम है ऑस्मोरेगुलेशन का। ऑस्मोरेगुलेशन मतलब आयनिक और फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करना। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं एंटीनल ग्लैंड्स। एंटीनल ग्लैंड्स या फिर इनको ग्रीन ग्लैंड्स भी कहा जाता है, ये भी वही परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। प्रॉन्स के अंदर एंटीनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं।